कि जब इस देश की बड़ी समाचार पत्रिका एक न्यूज़ मेकर ऑफ द ईयर निकालती है, तो वो गौतम अडानी को न्यूज़ मेकर ऑफ द ईयर चुनती है। लेकिन अगर आपको गौतम अडानी को किनारे रखना हो और मैं कहूँ कि आप मोदी जी और राहुल गांधी को भी किनारे रख दें, तो फिर किधर नज़र रहेगी? 2023 की राजनीति में कौन से चेहरे हैं, जिन पर आप फोकस करेंगे? नहीं, अलग रखने का क्या मतलब? मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। मतलब एक स्वाभाविक बात कही जा सकती है कि साहब नरेंद्र मोदी हैं, एक न्यूज़ मेकर, या इस वक़्त राहुल गांधी क्योंकि यात्रा कर रहे हैं, एक बड़ा उन्होंने वो खड़ा कर लिया इसलिए वो हैं। लेकिन अगर इन दोनों को आप सीन से हटा दें, तो बाकी बाकी जो भारत की राजनीति में चेहरे हैं, जो नेता हैं, उनमें से किन लोगों पे आप नज़र रखेंगे, जिसे डार्क हॉर्स कहा जाता है दूसरी जुबान में? देखिए देखिए गैर भाजपा दलों में कांग्रेस को छोड़कर केवल आम आदमी पार्टी है जिसने एक प्रांत से आप बाहर अपनी पहुंच बनाई है। उन्होंने बहुत ठप्पे के साथ उन्होंने पंजाब का चुनाव जीता है और उन्होंने गुजरात में जबरदस्त हस्तक्षेप किया, वहां उन्हें 13% वोट भी मिले हैं, जो कि पहली कोशिश के लिहाज से कोई बहुत बुरे नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी की गतिविधियां क्या होती हैं, वो अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को जमीन पर कैसे उतारते हैं। क्योंकि एक प्रांत से ज्यादा की पार्टी तो अब वही बची है, कांग्रेस और बीजेपी के बाद। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। हाँ, काफी पीछे है इनसे, लेकिन अगर तकनीकी रूप से देखें सबसे नई राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया, तो उनकी तरफ निगाह आपको रखनी होगी। दूसरे जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है अपने अपने इलाके में। उनको हराना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल है। ममता बनर्जी भी क्षेत्रीय शक्ति के दायरे से निकलना चाहती है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूरे उत्तर पूर्व में वो बहुत जबरदस्त और नियोजित हस्तक्षेप कर रही है। त्रिपुरा के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस सारी सीटों में मेरे ख्याल से लड़ेगी और उसका वहां की एक जो स्थानीय निवासियों की एक बहुत ताकतवर पार्टी उभर रही है, उसके साथ समझौता भी हो सकता है तृणमूल कांग्रेस का। इसी तरह तृणमूल कांग्रेस नागालैंड और मिजोरम में भी चुनाव लड़ने, नागालैंड और मेघालय में भी चुनाव लड़ने जा रही है। तो वो पूरा पूर्व और उत्तर पूर्व की एक महत्वपूर्ण पार्टी बनकर ममता बनर्जी उभरना चाहती है। असम में भी हस्तक्षेप कर रही है। असम में अभी चुनाव नहीं है विधानसभा का, लेकिन वो हस्तक्षेप कर रही है। लोकसभा चुनाव बड़े नियोजित तरीके से असम में लड़ेंगी। तो दूसरी महत्वपूर्ण पार्टी जो अपनी क्षेत्रीय दायरे से निकलना चाहती है वो तृणमूल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी के बाद में। इसके बाद वो उन पार्टियों को देखिए जो केवल अपने प्रांत में सीमित है, लेकिन प्रांत में वो बहुत बड़ी ताकत है। उन पार्टियों को देखना पड़ेगा हमें। तो ये अपने अपने प्रांत वाली पार्टियां तो ठीक हैं, लेकिन जो पार्टियां अपने राज्य से बाहर निकलती हैं और खास तौर पे आम आदमी पार्टी, ये आपको नहीं लगता है कि फिर ये दूसरे की गणित बिगाड़ने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाती हैं? अपनी गणित जहां बन होता रहेगा, ये सब तो होता रहेगा, गणित बिगाड़ना और गणित बनाना। जब ये 9 राज्यों के चुनाव निबट जाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा कौन कहां जीता, किसने कहां कितना वोट प्राप्त किया, किसने कहां कितनी सीटें प्राप्त की। तब फिर नए सिरे से लोकसभा का समीकरण दिखना शुरू होगा। आज तो हम उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत में एक बहुदलीय लोकतंत्र है और छोटा मोटा बहुदलीय नहीं है भाई। अमेरिका में और ब्रिटेन में तो तीसरी पार्टी नहीं आती है सर। पिछले 50 साल से तीसरी पार्टी नहीं आई है। यहां तो कदम कदम पे पार्टियां मौजूद हैं और उनमें से बहुत सी पार्टियां असरदार भी हैं, वोट भी उन्हें मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को 2023 पे निगाह रखनी होगी कि विधानसभा चुनावों में पार्टियां किस तरीके से अपने आप को पेश कर रही हैं, क्या हासिल कर रही हैं, क्या खो रही हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगले साल नवंबर दिसंबर में जाकर कि लोकसभा का समीकरण क्या बनेगा, कि वो उसका ब्लूप्रिंट कैसा तैयार हो।